हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज से मैं एक नई वीडियो श्रृंखला चालू कर रहा हूं, जिसमें आने वाली नीट परीक्षा 2022 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं बायोलॉजी के, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। हर रोज़ मैं आपको 10 प्रश्न देने वाला हूं। 10 प्रश्न पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरह नीट एग्ज़ाम तक हम लगभग 200 से 300 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर चुके होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, इन पर आपको डिस्कस करना है। पहला है, त्रिवलन कपाट तथा द्विवलन कपाट के खुलने से हृदय में डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरा कथन है, त्रिवलन कपाट तथा द्विवलन कपाट के बंद होने से हृदय में लब की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो देखो बच्चों, हृदय जो है हमारा, उसमें 2 तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। पहली ध्वनि को हम लब कहते हैं और दूसरी ध्वनि को डब कहते हैं। पहली ध्वनि जो होती है वो वास्तव में त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट, इन दोनों के बंद होने से उत्पन्न होती है। तो इन दोनों कथनों में जो पहला कथन है उसमें है खुलने से हृदय में डब की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो एक कथन जो है वो गलत हो गया। दूसरा जो कथन है वो बंद होने से लब की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो बिल्कुल बी कथन सही है। तो जो 4 ऑप्शन है उसमें चौथा बी सही है। केवल चौथा ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि ए जो कथन है वो एकदम गलत है। बच्चों, साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि ये जो दूसरी ध्वनि उत्पन्न होती है डब, वो कैसे उत्पन्न होती है। डब की जो ध्वनि होती है वो हृदय में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होती है। ठीक है, आपको ये कमेंट करके बताना है कि ये जो सेमिलुनर वॉल्स होते हैं, जो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, वो हृदय में कहाँ स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट के निष्कासन हेतु सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। तो देखो, अपशिष्ट पदार्थ 3 तरह के हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया। इनमें जल की आवश्यकता होती है इन्हें निष्कासित करने के लिए। तो इनका जो निश्चित क्रम होता है वो क्रम है, सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है अमोनिया को, उससे कम जल है यूरिया और उससे कम यूरिक अम्ल। सबसे कम जल चाहिए यूरिक अम्ल को और सबसे अधिक जल चाहिए अमोनिया को। तो इसका सही उत्तर होगा स, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में अमोनिया से यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। अमोनिया से यूरिया का निर्माण आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा, अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, लीवर में। ब इसका सही उत्तर होगा। साथ ही आपको ये भी याद रखना है, यकृत, लीवर जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और अमोनिया से यूरिया बनने का जो चक्र है उसे ऑर्निथीन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथीन चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल नाल तंत्र किस संघ के प्राणियों में पाया जाता है। जल नाल तंत्र, वाटर कैनाल सिस्टम। तो इसका सही उत्तर होगा पोरीफेरा। द पोरीफेरा इसका सही जवाब होगा। साथ ही आपको ये भी याद रखना है, इसी तरह का एक और कंफ्यूज करने वाला तंत्र है जिसका नाम है जल संवहनी तंत्र, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। याद रखना है बच्चों, वाटर वैस्कुलर सिस्टम या जल संवहनी तंत्र जो है वो संघ इकाइनोडर्मेटा के जीवों में पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा, जैसे तारा मछली में ये पाया जाता है, ध्यान रखना है। साथ ही आप पोरीफेरा के कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर और याद रखें जो मैं आपको बता रहा हूँ। पोरीफेरा जो है, उनके शरीर जो है, उनका जो शरीर होता है वो छिद्रित होता है। बहुत सारे पोर उनकी बॉडी पर पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। एक बड़ा छिद्र पाया जाता है जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। इस जीव के, इस संघ के जो अधिकांश सभी सदस्य जो हैं वो स्थानबद्ध होते हैं। ये इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। इनमें एक और बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कि इनमें कॉलर कोशिकाएं या कोइनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। स्पंज नाम से ये सामान्यतः जाने जाते हैं पोरीफेरा संघ के जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आपको ये बताना है बंद परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है केचुआ, मानव, ऑक्टोपस और चौथा उपरोक्त सभी। तो बच्चों, बंद परिसंचरण तंत्र मुख्यतः तो कॉर्डेटा संघ में पाया जाता है। मानव इसका
इसमें जो ऑप्शन है उसमें सही है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है एनिलिडा के जीवों में भी बंद परिसंचरण तंत्र होता है और मोलस्का में सिफेलोपोडा जिसमें ऑक्टोपस आता है उसमें भी बंद परिसंचरण तंत्र होता है। तो इस हिसाब से इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 4 उपरोक्त सभी। इसका जो द है उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। केचुआ, मानव, ऑक्टोपस तीनों में ही बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल आंकड़ों की पुस्तक, रेड डाटा बुक, आप इसे इंग्लिश का वर्ड इसका सबसे बढ़िया है, रेड डाटा बुक संबंधित है। आपको ये बताना है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है पहला संकटग्रस्त वन्य जीवों से, दूसरा दुर्लभ वन्य जीवों से, तीसरा ऑप्शन है विलुप्त जातियों से और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। रेड डाटा बुक जो है उसमें संकटग्रस्त जातियों के नाम भी होते हैं, जो दुर्लभ जातियां हैं उनके नाम भी होते हैं और विलुप्त हो चुकी है उन जातियों के नाम भी लिखे जाते हैं रेड डाटा बुक में। आपको साथ ये याद रखना है, साथ ही ये याद रखना है कि ये रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN द्वारा होता है। IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनाने में कौन सी धातु सहायक है। आपके ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। देखिए रक्त का थक्का जो बनता है उसमें जो धातु सहायक है वो होती है कैल्शियम। कैल्शियम रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि रक्त का थक्का जमाने में 13 प्रकार के फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स सहायक होते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी से हीमोफीलिया ए होता है। एक विटामिन जो बहुत बार पूछा जाता है विटामिन के, इसका संबंध भी रक्त का थक्का जमाने से है। तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने में एक महत्वपूर्ण सहायक विटामिन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में त्रिवलन कपाट कहाँ पाया जाता है। मानव हृदय में त्रिवलन कपाट कहाँ पाया जाता है। आपके ऑप्शन है बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य, दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य, दाएं निलय और फुफ्फुस धमनी के मध्य, बाएं निलय और महाधमनी के मध्य। तो देखो त्रिवलन ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो राइट साइड में होता है, दाईं साइड में होते हैं दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य। तो आपका जो ऑप्शन होगा ब, दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य, ये सही होगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ संपन्न होता है। आपके ऑप्शन है अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी और योनि। तो देखो बहुत बार ये प्रश्न भी एग्जाम्स में आता है, जनरल साइंस से संबंधित एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है। निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब जो है अंडवाहिनी जो है वहाँ निषेचन की क्रिया होती है। अब आपको साथ में ये भी याद रखना है निषेचन होता क्या है। तो बहुत सिंपल है, नर और मादा युग्मकों के जो केंद्रक होते हैं उनके संलयन को ही निषेचन कहते हैं। निषेचन जीवों में 2 तरह का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन वो होता है जिसमें नर और मादा युग्मक शरीर के बाहर कहीं संपन्न होते हैं, ज़्यादातर जलीय जीवों में ऐसा होता है। आंतरिक निषेचन वो होता है जिसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन, फ्यूजन जो है वो मादा शरीर के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक शब्द किसने दिया। आपके ऑप्शन है मेंडल, दूसरा बैटसन, तीसरा मॉर्गन और चौथा पुनेट। इसका सही जवाब होगा बैटसन। बैटसन ने जेनेटिक्स शब्द दिया था। साथ ही आपको ये भी याद रखना है फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है।